और राज्य सरकार के अलावा गांव और कस्बों में एक और सरकार है जो कि व्यवस्था का संचालन करती है, विकास करती है और लोगों की समस्याओं को सुनती है और दूर करती है, जिसे कहते हैं छोटी सरकार, यानी गांव की सरपंच। और इसी विकास को देखने और जानने के लिए निकली है खबर फास्ट की टीम। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं गुरुग्राम जिले के बादशाहपुर विधानसभा के पातली गांव, जहां की सरपंच हैं मुकेश देवी, जो कि एक महिला हैं और 12वीं पास हैं, यानी कि पंचायत की मुखिया पढ़ी लिखी हैं। गांव में 4000 से ज्यादा आबादी है, शौच मुक्त गांव है, स्ट्रीट लाइटें हैं, 12वीं तक का स्कूल भी यहाँ मौजूद है, पक्की चौपाल की व्यवस्था है। पूरे गांव में पीने के पानी की भी कोई समस्या नहीं दिखाई दी, लेकिन इस सब के बावजूद भी विरोध के कई सुर जरूर सुनाई दिए। क्यों? चलिए वो जानने का प्रयास करते हैं और दिखाते हैं आपको पातली गांव का एक्सरे रिपोर्ट। एक्सरे देहात की इस कड़ी में आज पहुंचे हैं बादशाहपुर विधानसभा के गांव पातली में। आज यहां पर जानेंगे कि यहां पर जो सरपंच ने यानी मुखिया ने जो वादे किए थे, क्या अपने वादों पे खरा उतरे हैं, ग्रामीण क्या कहते हैं यहां के मुखिया के बारे में, क्योंकि 2021 में पंचायत चुनाव हैं, 5 साल पूरे होने को हैं। जो वादे करते हैं सरपंच, कितने वादों पे खरा उतरे हैं, जायजा लेने के लिए खबर फास्ट की टीम आज पहुंची है पातली गांव में। ग्रामीणों से जानेंगे कि गांव में कितनी सुविधाएं हैं, क्या मेन समस्याएं हैं, क्या कहते हैं सरपंच के बारे में, जानते हैं। चलते हैं गांव की ओर। जी, गांव में काम हुआ कुछ विकास का? भाई विकास तो मतलब रोड रहेगा तो काम ठीक हो रहे हैं। अच्छा, और काम हुआ है? हाँ, ठीक से जो वाटर सप्लाई से भी ठीक चल रही है। बढ़िया काम करवा रहे हैं। बढ़िया काम करवा, क्या काम करवा दिए? कई रास्ता करवा, चौपाट भी बनवा दे। अच्छा, बगजिया की। अच्छा, और अच्छा काम किया है। हाँ। तो संतुष्ट हो आप सरपंच से? ना संतुष्ट तो के बस सबको सहयोग से मैं क्या बताऊँ, गांव बताओगे उसमें तो। सरपंच ने क्या काम किया गांव में? बढ़िया काम किया सरपंच ने। क्या किया जी? गांव सब ठीक करवा दी जी, रोड कटवा दियो जी, बाहर में करवा दिया, पर रोड ने स्कूल करवा दियो, जो करवाए पर डाल। रास्ते वगैरह सारे पक्के हैं? सगड़ा पक्का है। अच्छा, पानी पुनी आता गांव में पीने का? खूब ठीक है। कोई ऐसी चीज तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, हाल घड़ी कोई समस्या नहीं, हाल घड़ी तो अच्छा काम किया है। बढ़िया। ताऊ जी, यहाँ के जो मुखिया हैं, महिला सरपंच है, हाँ जी, अपने गांव को 5 साल में कहाँ तक बदलाव देखते हैं आप? भाई बहुत बदलाव आ गयो। कैसे? एक तुम्हारा स्कूल 12 को हो गयो, अच्छा धुरंधर जो जमायरली नहीं हो अरे सरपंच ने करवा दियो। एक भाई जो शमशान घाट करवा दी, जनरल शमशान घाट भी और वाल्मीकि शमशान घाट भी, ये सारी ने करवाई। सामुदायिक हाल बनवायो, प्रजापतिया को अलग, जनरल अलग, और गली जो थी जितनी भी कच्ची सारी पक्की करवा दी, एक वाटर सप्लाई और बनवा दी, बहुत काम करवाए। अच्छा, गांव में सुना है कच्चे रास्ते, अधूरे रास्ते छोटे हैं। एक भी कोने जाके देख लो, कौन से जो छूटे आ जाए दमंग ना होने दे रहा। अच्छा जी, जो छूट गया वो दमंग नहीं होने दे रहा काम। कोई अवैध कब्जा भी है गांव में? थो वो तुड़वा दियो, दमंगा ने घेर रखी थी। 5 साल में अच्छा विकास कार्य, बहुत बढ़िया काम करो। 10 में कितने नंबर दोगे सरपंच? 10 मात मैं तेन को 20 दूं। अच्छा, क्या काम किया सरपंच ने? सरपंच ने जी सार्वजनिक काम, गांव के गली गलियों सारे बढ़िया काम करा रखे हैं, गांव की चौपाल वौपाल का काम बढ़िया करवा रखे हैं, और गरीब आदमियों को बढ़िया काम कर रहे हैं। और जी सारे जो भी सार्वजनिक चीज़ है उसने बढ़िया से बढ़िया, स्कूल भी बढ़िया से बढ़िया करवा दिया, और इससे बढ़िया हमारा गाँव में सरपंच कोई आया ही नहीं। 10 में कितने नंबर दोगे आप? हाँ जी, 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से जी हम फुल बटा फुल देंगे अपने गाँव के। ताऊ जी, कितना काम किया गांव के सरपंच ने? अच्छा, ठीक काम किया है। क्या काम किया है? भाई रोड वगैरह कई रोड लिखा रहे हैं। अच्छा, और सफाई वफाई रास्ते करते। पक्के सारे? हाँ,
शमशान को करवाए हैं। सब कुछ ठीक काम करवाया है। हाँ। संतुष्ट हो सरपंच से आप? क्या नाम आपका? पूर्ण है। सफाई कर्मचारी हो आप? हाँ। सफाई करते हो? करते हैं रोज। अच्छा, कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? 12.5। सरपंच ने कितना काम किया है? सरपंच के काम करते, कदे एक आध बार तो मुश्किल नहीं, काम में नहीं करते, हम तो गांव में करते हैं। तो सरपंच ने काम नहीं किया गाँव में? नहीं, सरपंच ने तो किया, बाकी मैं अपने बता रहा हूँ। अच्छा, आपने काम किया। कितने सफाई कर्मचारी हो आप? 2 है शाम तक। 2 ही है। तो आबादी कितनी गाँव की? मन के बारे कितनी आबादी काम किया आपने? सरपंच ने काम किया है? सरपंच ने घना काम करे, कितना रास्ता कटवा दिया, नाले कटवा दिए। सर, ये 5 साल होने को सरपंच ने कितना काम किया है? गांव में काम हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है गांव का। क्या हुआ है? गांव की सभी रोड नए बने हैं। जो गांव के कच्चे रास्ते थे, खेतों में जाते थे ना, उनको नया किया है। प्लस नालियों की मरम्मत हुई है हमारे यहाँ पे। शमशान घाट को की 4 दीवारी करी है, उसके चारों तरफ रास्ते बनाया गया है। शमशान घाट में लेंटर डाला हुआ है। ये काम हुआ है। काफी विकास कार्य हुआ है। हाँ जी। तो हाई स्कूल को सेकेंडरी स्कूल तक किया गया हुआ है। ग्राम सभा का अपना ऑफिस बना हुआ है, ग्राम पंचायत का ग्राम सचिवालय बनाया है, और एक बीसी का कम्युनिटी सेंटर बनाया गया है इन 5 सालों में। गाँव की तस्वीर अच्छी बदली है। हाँ जी, काफ़ी काम हुआ है। 10 में से कितने नंबर दोगे आप? 10 में से 10 देंगे हम। सरपंच ने भाई काम करा, कई काम करा सको। क्या काम किया है? क्या करा सी, क्या बताऊँ, कई काम। पानी आता है गाँव में? हाँ, पानी आ रहा सब। सड़क पक्की है? हाँ, पक्की से। गली पक्की है? हाँ, गली पक्की सही। मिलता है सरपंच कभी आपको? हाँ, सारे हमारे साथ में, सारे सरपंच अच्छा, इनके साथ काम किया है? काम करा। ठीक। क्या काम किया सरपंच ने? जो कहाँ से वही करे से। अच्छा काम किया है। हाँ। यानी संतुष्ट हो सरपंच से आप? हाँ। मिलते हैं सरपंच आपसे? और मिले। अच्छा, 5 साल में कितना काम किया सरपंच ने? 5 साल होने को है। खूब बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा काम किया है। हाँ। क्या काम किया है? काम भाई रोड राड कर रखे है। रोड राड की है? हाँ, और कई काम कर रहे हैं इसने। अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया भाई। सरपंच ने क्या काम किया आपके गाँव में? सारा काम करवा रखे, सड़क बनवा रखी, पानी का अच्छे करवा रखे, सारे आन खड़े रहे, माड़ी सी बात जब खड़े पाओ। अच्छा काम करवाया? हाँ, खूब सुथरो काम करवा। मिलती है आपसे? हाँ, खूब। हम तो रड़ा मिला कती रहा सा, और क्या है, सब चीज की क्या की कमी नहीं छोड़ रहे। सरपंच ने कुछ काम किया है? हाँ किया है। क्या काम किया है? सरपंच ने गले बनवाई, ये पानी भिजवाया, अंदर गले में पानी नहीं था, पानी भिजवाया सरपंच ने। कुल मिलाकर अच्छे काम किए सरपंच ने। अच्छा, सब गली वली सारी पक्की है? नहीं, कुछ पक्की है, जो जिन्होंने नहीं बनाने दी अपोजिट पार्टी ने, वो रह रही नहीं, बाकी तकरीबन पक्की है। सब केंद्र बनाया गया आपका और कुछ नहीं बनाया गया? नहीं, सब कुछ बनाया है, जो भी इनसे बना वो बनाया है इन्होंने। 10 में कितने नंबर दोगे? 10 में से आप? 10 में से 10 के 10 दे सकता हूँ उसमें। क्या सरपंच ने यहाँ पर? गाड़ पक्की बनवाई, नाली साफ रोजाना हुआ। अच्छा, सड़क सब। यानी 5 साल में बदला गाँव कुछ? हाँ, बदल गया। अच्छा काम किया है? बढ़िया काम। सरपंच ने क्या काम ये पालड़ी गांव के सरपंच है। जब से इनको 5 साल होने को है बने रहे, गांव के लिए कोई भी किसी काम के लिए मना नहीं करते। जो भी कहा जाता है ये काम करते हैं गांव में। कोई भी इनके पास जाता है तो किसी को काम के लिए मना नहीं करते। यानी काम किया गाँव? काम किया इन्होंने, गाँव में बहुत काम किया है, और गरीबों की हेल्प भी बहुत करते हैं ये। ठीक है भाई साहब, यहाँ के मुखिया ने कितना विकास कार्य किया गांव में? विकास तो बढ़िया करवा रखे भाई। क्या क्या हुआ जी? कई काम करवाए भाई। यहाँ ये क्या नाम है, अपना कम्युनिटी सेंटर भी बनाया है। इधर वो शमशान घाट की तरफ भी काम किया है उन्होंने, और उसकी बाउंड्री भी कराई है। और भी कई काम है जो हमारे नॉलेज में नहीं भी होंगे भाई। समस्या है ऐसी? समस्या तो कुछ नहीं है। संतुष्ट हो आप? हाँ बिल्कुल। सबसे पहली जो समस्या है वो शमशान भूमि की समस्या है। सरपंच ने 4 दीवारी करवा दी शमशान भूमि में, लेकिन आज भी वहाँ पे गाय बछड़ा और राख उड़ती घूम रही है। जो भी बुजुर्ग आदमी या कोई भी गांव का अस्थियाँ उड़ती घूम रही है, लेकिन सरपंच ने उस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया। जगह जगह गांव का परली तरफ, स्कूल की तरफ बिटोड़े, पंचायती ज़मीन के अंदर अवैध रूप से गौशाला, आप समझते होंगे, बिटोड़ा वो बोलते हैं ना। गांव का विकास कहाँ से दिखता है कि जैसे एंट्री होती है, जैसे आप यहाँ पे देख लो, ये तो लेकिन अपना पर्सनल है,
लेकिन वहाँ पे जहाँ पे स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, वहाँ पे भी अवैध कब्जे करवा के दुनिया भर के बिटोड़े टिकवा रखे हैं। यानी आपका मतलब ये दूसरी चीज़, एक कम्युनिटी सेंटर हमारे, एक सबसे बड़ी समस्या है कम्युनिटी सेंटर की। हमारे पड़ोसी गांव है, रास्ता मिलता हुआ हाजीपुर, वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बहुत ही फर्स्ट क्लास कम्युनिटी सेंटर बना रखे, लेकिन इस सरपंच ने कम्युनिटी सेंटर की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। अवैध कब्जा भी अभी 2 महीने पहले, अभी 1 महीना की बात हुई है, तब इन्होंने गांव में पार्टीबाजी करके एक 7 कनाल धरती पे तो जरूर अवैध कब्जे हटवाए, लेकिन वो भी क्लियर नहीं हुए हैं। यहाँ के सरपंच ने कुछ काम किया गांव में? भाई सरपंच ने काम सारे अधूरे लटका रखे हैं। जो सरकारी रास्ते हैं, जो सरकारी बन सके हैं, वहाँ भी आधा बना दिया, किसी ने रोक दिया, वहीं छोड़ दिया। अब ये पता नहीं क्यों नहीं पूरा हो पा रहा है। वो वजह क्या है? वजह तो हम तो देखें तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब अगर सरकारी रास्ता है तो उसको कौन रोक देगा बनने से। पंचायती जमीन पे कह रहे हैं कब्जा वगैरह है ज़्यादा। पंचायत का कब्जा तो है सारे, पीछे एक बार तोड़वाया था उधर, वो फिर बना लिया उनने। हाँ, वो तो कब्जा जो पंचायती है उस पर तो कर ले हैं लोग, लेकिन जो रास्ता सरकारी है उसकी बात है। तो सरपंच की कमी रही है यहाँ पे? हाँ, ये तो हमने तो कमी सरपंच की अलग है। यहाँ के मुखिया ने विकास कार्य किया है गाँव में? हाँ, करे, कुछ कम करे। अच्छा, वजह क्या मानते हैं? भाई पता ना, उन्होंने आधा काम आदम छोड़ रखे उन्होंने, कोई भी रोड पार ना निकाले उन्हें, सारे अधूरे। क्या वो कमी क्या रही भाई? वो थी उसने पता होना चाहिए कि कमी हुई ना, तो पैसे भी खूब है गांव में। आमदनी ज़्यादा गाँव में? हाँ, जमीन इकवार है और उसके मुआवजे के पैसे खूब आ रहे हैं। मास्टर जी, अगर बात की जाए यहाँ के मुखिया की, आपके हाँ जी, में कितना सहयोग मिलता है मुखिया का? भाई हमारे यहाँ तो सरपंच जो है ना पूरा सहयोग दे रहा है। हमारे जैसे हर काम में, जैसे जिस भी काम के लिए हमें उसकी आवश्यकता होती है वो करवाता है। टॉयलेट वगैरह उन्होंने बनवाए हैं बीच बीच में। हमारे पास 46 बच्चे, 46। गली बनाई है 1-2, और कुछ स्कूल में भी कराया था काम। वो बनाया, चौपाट बनाई एक कुम्हारों की, और वो सेक्रेटरीट ये बनाया। और कुछ नहीं किया? एक ये कूड़ादान बनाया। अच्छा, यानी विकास किया है 5 साल में? हाँ, कुछ तो हुआ। No Wi-Fi, no padhai. Get Net Plus Ultra Fast Fiber Broadband just at ₹499. Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. अब सोनी के स्पोर्ट्स चैनल्स पर दिखेगा क्रिकेट का असली रंग। दिखा दे सबको, हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान, निकले नीला, हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान। टाइम आ गया है क्रिकेट का असली रंग दिखाने का। अपना रंग है हिंदुस्तान। मेन इन ब्लू टकराएंगे अपने सबसे तगड़े राइवल्स ऑस्ट्रेलिया से, सिर्फ सोनी के स्पोर्ट्स चैनल्स पर। एक्सरे देहात की इस कड़ी में पातली गांव में मौजूद है, और पातली गांव में हम गली गली जाकर ये देख रहे हैं कि यहाँ की मुखिया ने कितना विकास कार्य किया है, गांव की तस्वीर बदली है या नहीं बदली। हमारे सामने कुछ बुजुर्ग हैं, गांव ग्रामीण हैं, और आसपास भी देख सकते हैं कि और भी यहाँ पर युवा यहाँ पर खड़े हुए हैं। यानी जहाँ भी खबरपा की टीम जाती है वहाँ पर जो युवा हैं और बुजुर्ग इकट्ठे हो जाते हैं, शायद कुछ हल निकले, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा गाँव का विकास अच्छी तरह से हो। शुरुआत कर लेते हैं भाई साहब, 5 साल पूरे होने को हैं, सरपंच ने जो वादे किए थे अपने वादों पे खरा उतरे हैं? आधा अधूरा विकास करे जी। कैसे? मतलब जैसे सफाई कर्मचारी है, उन्होंने मतलब 5 साल पूरे कम सफाई करी है, अच्छी तरह सफाई नहीं हो पाई, वेंकट हाल नहीं बन पाया शादी के लिए, इनके लिए। और जो सरपंच साहब ने रास्ते निर्माण शुरू कराया वे आधे अधूरे रह गए, एक भी पूरा रास्ता नहीं बनाया। वजह क्या है?
अब वजह तो वही बताएंगे। क्या क्या जो ग्राम पंचायत में आमदनी होती है, आमदनी नहीं है, क्या सरकार ने ग्रांट नहीं दी? सरकार ने खूब ग्रांट दी है और पंचायत में बहुत पैसा है। हमारी ज़मीन जो है पंचायत की एक बार में गई थी तो पंचायत में काफ़ी पैसा है, ऐसी बात नहीं पैसे नहीं है। एफडी भी कई बार टूटी है। कई बार ऐसा होता है कि ग्रामीणों का सहयोग नहीं मिलता, पंचों का सहयोग नहीं मिलता, क्या ये वजह मान के लेके कि पूरा बहुमत नहीं है पंचों का? नहीं जी, पूरा बहुमत था पंचों का, एक बार भी कोई दिक्कत नहीं आई। 2-3 रास्ते थे जो हमारे सरपंच साहब ने बनाए, लेकिन वो अधूरे छोड़ दिए। देखिए बिल्कुल रास्तों की बात जहाँ पर आती है कि गांव में जब एंट्री करते हैं तो अगर गांव का रास्ता साफ होता तो विकास दिखता है, लेकिन कुछ रास्ते अधूरे छोड़ जाते हैं तो गांव विकास कर वहाँ पर अड़चन होती है कि आखिर वहाँ पर रास्ता क्यों छोड़ा गया। क्योंकि ग्राम पंचायत में आमदनी बहुत है, एफडी भी हैं, और जो गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है वो अलग से होती है। बुजुर्ग बैठे हैं। ताऊ जी, 5 साल में करीब होने को हैं, तस्वीर बदली गाँव की? तस्वीर कहाँ बदल रही है? आज तक हमने सरपंच ना देखा, गाँव में काम करता दिखाई दिया। कभी सरपंच की ड्यूटी होती है। मैं 3 योजना सरपंच रहा इसी गांव का। हर गली में जा कर लोगों से पूछता था तुम्हारा क्या दुख है, क्या कमी है। और ये नालियाँ जो बनी है मेरी बनाए उड़ा 1988 की नाली है, उसके बाद ही इनमें प्रोग्रेस क्या किया। यहाँ पर जो एक मोहल्ला है वहाँ पर खड़े हुए हैं और हमने बुजुर्गों से जाना, युवा से जाना, काफ़ी खामियां यहाँ पर गांव में देखने को मिली। क्योंकि एक गांव में जो बदला हुआ देखते थे, उन्होंने कहा कि गांव काफ़ी पिछड़ गया है, यानी गांव में ग्राम पंचायत की आमदनी भी ज़्यादा है। लेकिन उसके बारे में हम सरपंच से बात करेंगे कि आखिर सरपंच ने इस गांव के विकास के लिए क्या कहा, जो बातें थी क्या हवा आई थी। क्योंकि ग्रामीण यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं काफ़ी नाराज यहाँ पर दिख रहे हैं। जो काम धरातल पर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसका जवाब हम सरपंच से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर वजह क्या रही, क्या यहाँ पर तालमेल नहीं है, क्या पार्टीबाजी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है गाँव में जाते हैं तो पार्टीबाजी होती है, लेकिन हमें नहीं लगता कि गांव में पार्टीबाजी भी होगी। लेकिन इतना जरूर है लोगों का अगला अपना व्यू है कि गांव में विकास कार्य होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इसके बारे में सरपंच से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर 5 साल होने को हैं और ग्रामीण जो चाहते हैं वो अपने वादों पे खरा क्यों नहीं उतरे। पातली गांव में पहुंचे हैं और हमने गांव में मुआयना किया है और यहाँ का एक्सरे किया है कि सरपंच ने 5 साल करीब होने को हैं, कितना विकास कार्य किया है। गांव में महिला सरपंच मुकेश देवी है। सरपंच साहब, एक महिला सरपंच होने के बावजूद इतना विकास कार्य किया आपने, तो इस पर एक प्रकाश डालना चाहूँगा कि 5 साल होने को है, क्या विकास कार्य किया? सारा मतलब कुछ तो बता पाएंगे कि स्कूलों के उस पे अपग्रेड किया है या रास्ते बनवाए हैं? चारों तरफ की फिरनी खोल लिया है और स्कूल में विकास कार्य किया है बच्चों के लिए, और वाल्मीकि चौपाट बनवाई है, सामुदायिक केंद्र, काफ़ी विकास कार्य करवाया। अवैध कब्जे भी आपने तड़वाए हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से अवैध कब्जा था, फिर भी आपने वापस पता चलवाया। एक अच्छी सराहना की है गाँव में कि पंचायत जीवन को कब्जा ना करे। उसमें भी अब दोबारा से वो कर रखा है उन्होंने, दोबारा से। देखिए बिल्कुल महिला सरपंच जरूर है, देखिए कई कामकाज संभालने होते हैं, घर का काम भी संभालना होता है, लेकिन जो उनके पति हैं सतवीर, उससे पूरी जानकारी लेंगे कि 5 साल के करीब होने को हैं, फिर भी जिस तरह देखा जाए एक पत्नी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने काम किया है, विकास कार्य में आगे रहे हैं। क्योंकि एक गांव में होता है कि महिला सरपंच बनती है तो उसके साथ खड़े होने वाला उसका पति, ससुर, उसका जो देवर, वो साथ खड़े रहते हैं। सतवीर जी, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि काफ़ी सालों से अवैध कब्जे थे, आपने अच्छा काम किया है। पंचायत पे कब्जा करना गैर कानूनी होता है और ऊपर से आदेश भी है कि कोई पंचायत में कब्जा ना करे, कैसे सोचा आपने? ये गांव की डिमांड थी और वहाँ पंचायत की ज़मीन पे जो कब्जा था वो इस तरीके का था कि जनरल व्यक्तियों के लिए बारात घर वगैरह ऐसे प्रोग्रामों के लिए जगह नहीं थी, जो स्कूल का इस्तेमाल करता। स्कूल में पंचायत ने ऑब्जेक्शन उठाया और जगह के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने थोड़ी सी दिक्कतबाजी सी की, जगह छोड़ने से मजबूर क्या, हमने सरकार का सहारा लिया जमीन को कब्जे से। सतवीर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि लोगों ने कहा है कि अधूरे रास्ते छोड़ दिए गए, वजह क्या? देखो, वो खेतों के जो ढाणियाँ होती है जहाँ 150 घर बने होते हैं, वहाँ तक रास्ते पहुँचाए। खेत के किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए रास्ता नहीं बनाया गया जो लोगों को कोई दिक्कत ना हो। उन जो ढाणियाँ गांव में बनती है 50, 30, 20, 50 घर जहाँ है, वहाँ तक रास्ते बनाए, वैसे कोई रास्ते
वही याद के रास्ते में पैसा लगाना पंचायत का, वो खराब करना। अच्छा, गांव में स्ट्रीट लाइट भी हमने देखी है, एक सचिवालय आपने बनाया गया है, यानी जो वहाँ पर पीला पता चला गया था। आगे एक रणनीति क्या आपकी, क्या अब बिचे हुए जो दिन है दोबारा फिर पंजा चलेगा गाँव में अवैध कब्जों पर? देखो अब तो समय मेरे पास तो इतना, हमारे पास समय तो है नहीं, लेकिन लेडीज सरपंच होने की वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, क्योंकि हर जगह ना विपक्ष तो होता है, आपने पता है, और गांव में विपक्ष था दमंग व्यक्ति होगा। जैसे कि कब्जा चला है उसमें 50 से 60 व्यक्तियों के बीच में कब्जा था, जब वे हटवाए गए कब्जे तो ऑलरेडी विपक्ष तो तैयार हो ही जाता है। तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आई कि आगे दोबारा मौका मिला तो पंजा नहीं, बिल्कुल साफ हो जाएगा। यानी पूरे गांव को साफ कर दोगे आप? बिल्कुल क्लियर, कोई शर्म की बात नहीं इसमें। लेकिन सुनने में आया है कि जो गांव है, जो आधा गांव है पंचायत जमीन पर बैठा हुआ है, उस पर कैसे करोगे? नहीं, गलत कह रहे, कोई कब्जा इस टाइप का नहीं है जो आधा गांव कब्जे में हो, ऐसे कोई वो नहीं है। खैर ये तो गांव में चलता रहता है, लेकिन 5 साल में जब आप सरपंच बने, क्या चुनौती थी आपके सामने कि पहले विकास कार्य कैसा था, सबसे पहले काम आपने कैसे किया, और 5 साल आपने विकास कार्य में जो झड़ियाँ लगाई कि पहले में कितना बदलाव किया और क्या क्या काम किया, एक बार बताना चाहेंगे? देखो सबसे ज़्यादा समस्या थी गरीब व्यक्तियों ने, उनके हमारे गांव में स्कूल, सबसे पुराना स्कूल मैट्रिक था और +2 होने में बहुत भारी समस्याएं थी। उस स्कूल को संभाला, स्कूल को ऊपर, और शायद टीचरों ने बताया भी होगा, आप मिले होंगे, नहीं मिले तो मिल के देखो कि 98% रिजल्ट मैंने मैट्रिक का निकाला और अब +2 स्कूल हो गया वो, डेली स्कूल में सुबह और शाम को। अच्छा, दूसरी बात ये पूछना चाहूँगा कि गांव में हम गए, काफ़ी लोग नाराज़ हैं आपसे, वजह क्या है, उनको कैसे मनाओगे आप? नहीं, नाराज़गी की कोई बात नहीं है, जो अवैध कब्जे पे बैठे हुए थे ना वही लोग नाराज़ हैं, बाकी गांव नाराज़ नहीं है। ये आप गांव में घूम के देखिए, विकास कार्य किए हैं, लेकिन हम किसी के साथ अड़जे नहीं, ना हमने किसी को समस्या की, ना चाचा भतीजे वाली राजनीति रखी, और ना ही हमने किसी पक्ष या विपक्ष की उससे बहुत समस्या रही। और 5 साल में मेरे गांव में कोई थाना तहसील नहीं हुआ, यही चौपाटी का फैसला था। गांव वालों को जो अधूरे काम हैं उसके कुछ बारे में बताना चाहेंगे कि वो काम होंगे या नहीं होंगे? नहीं, अधूरा काम कौन सा है, काम जहाँ तक करना था वो पूरा हुआ है, अधूरा तो कोई काम नहीं हुआ, जितने भी काम किए वो पूरे हैं। अब वो खेत हैं, खेत खलिहानों के लिए रास्ते नहीं है, जैसे घर ही नहीं है, किसी चीज़ में यूज नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए रास्ता बनाना तो पॉसिबल है। देखिए बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में जो सरपंच मुकेश देवी हैं, और जो उनके जो पति हैं सतवीर, जो प्रतिनिधि है, उन्होंने बताया कि पहले 5 साल में और पहले में काफ़ी बदलाव गाँव में किया है। अक्सरे देहात की इस कड़ी में आज हम पहुंचे थे बादशाहपुर विधानसभा के गांव पातली में। आज हमने पातली गांव का अक्सरे किया और जाना कि यहाँ के जो मुखिया ने जो वादे किए थे, कितने वादों पे वो खरा उतरे हैं। आपको बता दें, इस गांव की जो सरपंच है, एक महिला सरपंच है मुकेश देवी, और उनके जो पति हैं, जो प्रतिनिधि हैं सतवीर धनखड़, उन्होंने 5 साल में जो वादे किए थे, काफ़ी वादों पे वो खरा उतरे हैं। 25 सालों से जो अवैध रूप से जो कब्जा किया हुआ था पंचायत ज़मीन पर, उसको उन्होंने तोड़ा है, पीलापन चलाया है। यहाँ पर देखा जाए तो गांव की तस्वीर 5 साल में बहुत कुछ बदली है। 5 साल पूरे होने को हैं, 2021 में चुनाव है। हर गांव में जाकर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ के मुखिया ने अपनी जिम्मेवारी कैसे निभाई। हालांकि यहाँ के पातली गांव के जो सरपंच है, जो महिला सरपंच है मुकेश देवी, आज वहाँ पर पास हुई है, यानी उन्होंने विकास कार्य किया है। गांव में पार्टीबाजी होती है, इसलिए कभी कभी नाराज़गी जरूर होती है, एक दूसरी पट्टी में जाते हैं तो कुछ पर्सनल काम को लेकर एक नाराज़गी होती है। लेकिन फिर भी जो सरपंच के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जो नाराज़ हैं उसको मनाने की कोशिश करेंगे, जो रुका हुआ विकास कार्य है उसका कार्य करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी दिन कम बचे हैं। फिर भी हम लगातार हर गांव में जा रहे हैं, हर गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं, हर गांव का अक्सरे कर रहे हैं कि आखिर गांव में कितना विकास कार्य हुआ है। चलते हैं अगले गांव की ओर। अगले गांव में फिर हम अक्सरे लेकर हाजिर होंगे, दिखाएंगे उस गांव की तस्वीर की सरपंच, यहाँ का मुखिया पास हुआ फेल। चलते हैं।